43वीं शादी की सालगिरह पर संस्था के बच्चों को कराया भोजन और केक काट बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद। बाहरी दिल्ली के नरेला ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ के मुख्य संरक्षक अनिल आर्या जी ने धर्मपत्नी श्रीमती धन देवी के साथ वैवाहिक जीवन के हंसते खेलते भरे पूरे परिवार के साथ 43 वर्ष पूर्ण कर 44 वर्ष में प्रवेश करने पर भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया और संस्था के बच्चों के बीच अपनी खुशी बांटी। इस अवसर पर आचार्य हरि भारद्वाज जी ने अपने द्वारा लिखित अनिल आर्य धन देवी के जीवन का सार शब्दों के द्वारा तस्वीर में सजाकर भेंट किया। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर के कार्यालय पर बहुत ही महान मूर्तियां पधारी हैं और ये सौभाग्य इन बच्चों का कि इनको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में मशहूर साहित्यकार इंटरनेशनल कवि आचार्य हरि भारद्वाज जी हैं। बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपके बीच में आए आपका स्वागत, आपको आशीर्वाद देने के लिए। और उसके साथ साथ में सतपाल जून जी हैं, डॉक्टर सतपाल जून जी जो संत परमानंद हॉस्पिटल से हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। बच्चों ताली बजाओ जोर से। क्या आराम से बजाते। और उसके साथ में हमारे बीच में अरुण आर्य जी हैं जो एक समाज सेवी हैं और इसके साथ साथ में वो मंत्रालय से जुड़े रहे हैं और आर्य समाज से जुड़े हैं। तो हम उनका स्वागत करके हमारे बीच में बता रहे हैं। और एक सबसे खुशी का जो दिन है वो ये है कि हमारे जो मुख्य संरक्षक संस्था के ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के जो मुख्य संरक्षक हैं श्रीमान अनिल आर्य जी और उनकी धर्मपत्नी है धन देवी जी, सब इंतजार करते हैं धन का और धन देवी हमारे यहाँ पे पधारी है। हम उनका स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाओ। और ये बड़ी खुशी का क्षण है ये, क्योंकि आज जिस तरह से पता चला कि 43 साल के अंदर 43 साल उनकी शादी को हो गई। 43 साल के अंदर पहली बार उन्होंने दिल्ली के अंदर रुककर अपनी शादी की सालगिरह मना रहे, वो भी आज हमारे सेंटर पर। ये बड़ा आज का विषय है। बच्चों जोर से बताओ। और इसी खुशी में आज हमारे बीच में जो आचार्य हरि भारद्वाज जी हैं उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया है और वो अपने आशीर्वाद के रूप में उनके लिए कुछ लिखा हुआ शब्द संदेश लेकर आए हैं। मैं कहूँगा आचार्य हरि भारद्वाज जी आप उनके कुछ भेंट करें। हरि भारद्वाज जी जो हैं अनिल आर्य जी और धनदेवी जी को उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ यादें वो सौंपेंगे। और पहले बोलेंगे या पहले सौंपेंगे? पहले बोलेंगे। थोड़ा आगे आ जाए, पहले बोलेंगे। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज अनिल आर्य जी और धनदेवी जी 40 साल पहले विवाह सूत्र में बंधे थे और आज पुनः हमारे बीच में हैं। हम सब उनको बधाई देते हैं और इस बधाई के लिए दो शब्द लिखे हैं वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ उनके सम्मान में। और इसका शीर्षक है तेरा मेरा ये अमिट प्यार रहे। क्या बात है। 9 जुलाई 1980। सभी सुनाएंगे बच्चों। और बाबा करेंगे पहले आप चुप रहें के लिए। 9 जुलाई 1980 नया सवेरा आया था धरती से अंबर का जिसने गठबंधन करवाया था। वाह जी वाह। नई किरण उतरी सूरज से नव प्रकाश फैलाया था। अनिल आर्य ने धन देवी को जीवन संगिनी बनाया था। 2023 तक जाने कितने फूल खिलाए हैं। 2023 तक जाने कितने फूल खिलाए हैं। प्रदीप पूजा और आरती बगिया में लहराए हैं। पुत्र वधू निधि प्रेम की सागर बनकर आई है। आदर्श और आदित्य नाम के रत्न मनोहर लाई है। पुत्री पूजा ने हर्षित हो। पुत्री पूजा ने हर्षित हो हर्ष को सौंप दिया जीवन। संदीप की आरती उतारी आरती ने सौंपा तन मन। भरा पूरा परिवार लगे अंबर में तारे चमचमाते हैं।
पिता धर्मदेव भी स्वर्ग से आशीर्वाद बरसाते वाह हैं। वाह सारी दिल्ली को दूध पिला जब अनिल आर्य थक जाते हैं। वाह सारी दिल्ली को दूध पिला जब अनिल आर्य थक जाते हैं। धन देवी के आंचल में मंद मंद मुस्काते हैं। वाह वाह क्या बात सारी है। दिल्ली को दूध पिला जब अनिल आर्य थक जाते हैं। धन देवी के आंचल में मंद मंद मुस्काते हैं। तुम ही हो सपनों की रानी जैसा मैंने चाहा है। वाह मेरे घर आंगन में आकर तुमने स्वर्ग बसाया है। तुम हो माथे का सिंदूर, तुम हो माथे का सिंदूर, तुम ही बिंदिया हो प्रीति की, खनक चूड़ियों की, तुम हो झंकार प्रेम के कंगन की। तुमको पाकर मैं धन्य हुई, कह धन देवी यूं बार बार, जन्मों जन्मों तक बना रहे ये तेरा मेरा अमित प्यार। धीरे दिखाओ धीरे ऐसे ऐसे करके ये लो। वाह देखो फोटो वाला फोटो देखो। बच्चों जोरदार ताली बजाओ। और ये बहुत ही अच्छा क्षण है इस समय, क्योंकि आज जो अनिल आर्य जी के जीवन से जुड़ी हुई मीठी मीठी यादें हैं, आज उन्हें मोतियों की तरह माला में पहनाकर पिरोकर, और आज जो है वो एक तस्वीर के रूप में जिसे हर कोई पढ़ सकेगा, क्योंकि मोतियों की माला तो हम छुपा कर रख सकते हैं, लेकिन ये ऐसी मोतियों की माला है जिसे हर कोई पढ़ सकता है। तो ऐसी मोतियों की माला आज जो है आचार्य हरि भारद्वाज जी ने जो उन्हें सौंपी है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार जोरदार ताली बजाइए हरि भारद्वाज जी के लिए। बेटा जोर से बोलो। और यही चीज़ें होती है, क्योंकि कोई सामान लेकर आता है, कोई सम्मान लेकर आता है, और सामान और सम्मान में यही फर्क होता है कि शब्दों के साथ में जो दिया जाए वो बड़ा महान होता है। तो ये चीज़ हमारे सारे भारद्वाज जी के पास है, और वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी आज। और क्या कहेंगे जून साहब आचार्य? एक बहुत ही खुशी का विषय है, क्योंकि हमारे बाबूजी सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इन्होंने अनेकों किताबें लिखी हैं। और आज इस मौके पे हमारे बाबूजी अनिल आर्य जी का 43वीं शादी की सालगिरह है, और उस उपलक्ष्य में एक उन्होंने एक कविता के रूप में उनकी पूरी जीवनी को यहाँ पर उतार दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो मैं बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद मैं बाबूजी से चाहता हूँ कि वो उनको भी आशीर्वाद दें और हम सभी बच्चों को आशीर्वाद दें, और अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखें। उनको ढेर सारी हमारा प्रणाम। बहुत ही अच्छा। और जून साहब आपने भी जो है कम शब्दों में और बहुत ही अच्छी बात कही है। और जिस तरह से भारद्वाज जी के साथ साथ में आपने जो मोतियों की जो माला उन्होंने जो दी है बनाकर, वो भी आपने जो है उसको बहुत मूवी से जो उसके बारे में सराहना की है। तो अरुण आर्य जी, सबसे पहले मैं अनिल आर्य जी और धन देवी जी को वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जग कल्याण जन उत्थान परिषद का संस्थापक और राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते समस्त टीम की तरफ से, केंद्रीय आरोप परिषद दिल्ली प्रदेश का महामंत्री होने के नाते समस्त दिल्ली प्रदेश के साथियों की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आचार्य हरि भारद्वाज जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार है, नरेला का इतिहास इन्होंने ही लिखा है। और आज भी जो अनिल आर्य जी का इतिहास, घर के एक एक सदस्य का नाम, उस जो अभी हम बता रहे शब्दों की माला में जो इन्होंने पिरो दिया है, क्योंकि मोतियों की माला जैसा कि सब लोग बता रहे हैं, मोतियों की माला तो एक छोटा सा खेल है, लेकिन शब्दों की माला को बनाना ये कोई हास्य खेल नहीं है। और इसी के साथ मैं आचार्य हरि भारद्वाज जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम जो अपने अधिकारियों का, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है, वो संस्था हमेशा तत्पर आगे रहती है। इस टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज की तरफ से मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही कम शब्दों में
और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है आपने जो संस्था के बारे में, आचार्य भारद्वाज जी के बारे में और अनिल आर्य जी के बारे में और संगीता जी के बारे में जो आपने बताई हैं, हम कोशिश ही करेंगे कि आगे हम उन बच्चों को बढ़ते चलने की कोशिश करें जिन पर हम आज तक चलते हुए आ रहे हैं। और इसी तरह से आप लोगों का साथ और बाबूजी को बड़े बड़ों का जो आशीर्वाद बना रहा और बाबा गोरखनाथ जी की कृपा हमें जबरदस्ती रही, तो हम इसी तरह से हम आगे भी चलते रहेंगे। और कोशिश हमारी यही है कि हर महिला तो हम आत्मनिर्भर बनाएं। उन्हें अगर कोई प्रशिक्षण अगर नहीं लिया कहीं पर भी तो हम उन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण दें, सिलाई कढ़ाई बुनाई कंप्यूटर हस्तकला और भी अन्य जो है प्रशिक्षण होते हैं जो उसको हम यहाँ दिलाने की कोशिश करते हैं। और अगर यहाँ नहीं हो तो हम कोशिश करते हैं कि बाहर अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पर भी कोई इस तरह की संस्था चला जा रही है तो वहाँ भी उनको दिलाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ हम पेड़ पौधे लगाते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। और ये नन्हे नन्हे बच्चे जो है गलियों में जाकर सभी को जानकारी भी जागरूक भी करते हैं कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। कहीं सब्जी लेने जा रही है और पॉलीथीन के अंदर ना फेंके, पॉलीथीन के अंदर कोई खाने का सामान ना डालें, क्योंकि उसको आप खाने का सामान उसके अंदर पन्नी के अंदर भर के रख देते हैं तो उसे गाय माता खाती है तो गाय माता के पेट में भी जो है वो पन्नी जाती है। एक खाली गाय माता की बात नहीं है, कोई भी जानवर हुआ तो वो उसके लिए परेशानी का ही सबब होता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके अपने चैनल के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से अपने बच्चों के जो है साथ में मिलकर हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बाहर से जानकारी जो है बहुत अच्छा बहुत बढ़िया दे रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे महान जितने भी संत हुए हैं हम उनके पश्चिम पर चलने की कोशिश करें और भगवान इसी तरह से जो है आप लोगों को भी तरक्की के रास्ते पर चलाए रखें। हम यही कामना करते हैं। बच्चों को अरुण के लिए जोरदार ताली बजाओ। नमस्कार साथियों, क्षेत्र जिला परिषद के मुख्य संरक्षक के रूप में आज मेरा 43वां की सालगिरह यहाँ मनाई गई है, जो कि 42 साल तक हम आउट ऑफ स्टेशन पे ही अपना ये सालगिरह का प्रोग्राम करते थे। आज पहली दफ़ा यहाँ संस्था में हुआ है, जिसका हमें बड़ी खुशी है। और जो भी मानने का हमारे गुरु जी पिता पहले मान भाई साहब गुरु साहब, आर्या जी, योगी जी, संगीता जी, सब इनका बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि कोशिश यही रहेगी कि आगे भी हम इन बच्चों के साथ ही प्रोग्राम करेंगे। अगर अन्यथा अगर किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा तो कोशिश पूरी होगी कि हम पूरी टीम को अपने साथ लेके चलेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इसके साथ में जो धनदेवी जी है, धनदेवी जी बहुत अच्छे भजन भी गाती है। अगर वो सुरीली आवाज़ अगर यहाँ भी सुनने को मिल जाए तो अच्छी बात है। दो कली ही बहुत है, दो कली बहुत है, उसी में आनंद आ जाएगा। जी, माता रानी के चरणों में, बाबा के चरणों में। जीवन जीते उनकी भी होती संतान, पशु पक्षी भी जीवन जीते उनकी भी होती संतान, लेकिन इतना ज्ञान नहीं जो कर सके हर की पहचान, कर सके हर की पहचान। मालिक ने भेजा है तुझको, कर ले सभी जीवों से प्यार, सारे वेदों का है सार, मानव में मानवता नहीं तो मानव जीवन है बेकार, सारे वेदों का है सार। 1,84 भोग के मिलता ये मानुष का सौंदर्य तन, 1,84 भोग के मिलता ये मानव का सुंदर तन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश भी दिया है। इन 4 कलियों के अंदर बहुत ही बढ़िया संदेश है और धनदेवी जी ने बहुत ही बढ़िया बातें कही हैं। और क्या कुछ कहेंगी, एक थोड़ा आगे भी कहेंगे इस समय को, इस समय जो है, क्योंकि आज पहली बार आपका 43 साल में दिल्ली के अंदर जो नरला के अंदर आपकी शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। नहीं तो कभी गुहाना होते थे माताराम की जलेबी में, कभी माताराम की माता वैष्णो देवी माता के चरणों में होते थे कभी। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। संस्था यहाँ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मिल के सतपाल है, जो अरुण है और
चाचा जी अंकल ने ढोल मेरे को बहुत अच्छा लगा, कविता बहुत अच्छी लगी आपकी मेरे को। बहुत मैं तो आपको पानी हवेली याद आ गई मेरे को, और मैं तो आप सब आशीर्वाद चाहूँगी बस, मैं भी शायद बस अपने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और तो ताली बजाओ देश में। ये कटो